भगवत प्रेमी श्रोता बंधु अपना अपना स्थान सुशोभित करें, विराजमान हो जाए। पर पंकज पंजरांगे राज हंसा कृष्ण प्रेम राधा राधा प्रेम कोई दुबे लिखते हैं, कोई त्रिपाठी लिखते हैं, कोई चौहान है तो कोई कुशवाहा है। ये सब जगत मिथ्या। एक वेद का वाक्य है ब्रह्म सत्य है और जगत, ये संसार जो जगत जिसे कहते हैं ये मिथ्या। मिथ्या मानी झूठ। अब लोग इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि महाराज जो दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य है और जो दिखाई दे रहा वो असत्य है। और वो परमात्मा जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता, ना भूतकाल, ना भविष्य और ना वर्तमान। तीन समय होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे भगवान सूर्यदेव जब उदित होते हैं तो सारे संसार को एक समान प्रकाश देते हैं। इनके यहाँ कभी ये भेद नहीं है कि धनवान है तो इनके धनवानों के महलों पर कोई ज्यादा रोशनी पड़ती हो और कोई गरीब है, कोई निर्धन है, दोनों को बराबर मिलता है। चाहे अमीर हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे ब्राह्मण। आनंद जिसे कहते हैं, आनंद का अनुभव किया जाता है। मिल गया जिसने परम पिता परमात्मा की अलौकिक छवि को अपने हृदय में उतार लिया। समझ लो संसार के जितने भी ये भौतिक सुख हैं ये उसके आगे सब तुच्छ है माया, तुच्छ। लेकिन संसार के सुखों को प्राप्त होने पर ये प्राणी आनंद समझ बैठा। थोड़ा सा सुख मिला और वो समझता हमें आनंद मिल गया। आनंद यदि जिसे प्राप्त हो जाए तो वो कभी दुख में नहीं जाता।
क्योंकि जिसे सुख मिला उसे दुख अवश्य आएगा, और जिसे दुख है उसे सुख भी अवश्य मिलेगा। ये संसार का नियम है। अच्छा ये बताओ, कोई भी संसार का प्राणी भगवान से कभी दुख मांगने जाता है? मंदिर में उल्टी हो रही है तो कभी कुछ होने लगता है? भगवान से कभी तुम मांगने गए कि अब हमारा मन थोड़ा उल्टी हो जाए, 2-4 दिन आराम कर ले क्योंकि थक गए हम काम करके? भगवान से दुख कभी नहीं मांगता, फिर भी बिन मांगे दुख आता है। जब बिन मांगे दुख आता है तो बिना मांगे क्या सुख नहीं आएगा? ये बताओ। फिर भगवान के पास तुम जाकर के क्यों मांगते हो कि हमें सुख मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे? मांगना है तो भगवान के चरणों में आनंद की प्राप्ति मांगना, क्योंकि हर शब्द का विलोम होता है, उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी नहीं होता। सुख का उल्टा होता है दुख। जब सुख आया तो दुख आएगा। जन्म का उल्टा होता है मृत्यु। जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होगी। और जैसे ये प्रकाश अभी उजेला है, आप देख रहे हो, तो अंधकार भी होगा। प्रकाश का उल्टा है अंधकार, और संयोग का उल्टा है बिछुड़ना, वियोग। जैसे किसी का कभी किसी से मिलन हो गया, फिर एक दिन बिछुड़ना जरूर होगा। ये तो निश्चित प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। अकेले आए हो और अकेले ही साथ केवल तुम्हारा जाएगा, तो केवल कर्म साथ जाएगा। जो तुम अच्छा या बुरा जो भी करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, और साथ कोई नहीं जाएगा। तुम यदि परिवार की आशा रखते हो, घर परिवार में हमारे नाती पोते, बहुत बड़ा परिवार, 500 आदमी का परिवार है, अरे महाराज सब केवल चौखट तक रह जाएंगे, द्वारे की चौखट तक, और कुछ लोग ले जाएंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे? शमशान तक, और उसके बाद सब लौट आएंगे। बताओ, साथ में कोई जाता है? किसी को कोई नहीं जाता। फिर अभिमान किसका करते हो? अहंकार किसका करते हो? जब अपने ही अपने नहीं है, जिनके लिए तुमने सारे जीवन कमाया है, सारे जीवन इकट्ठा किया, जब वो भी तुम्हें फूंक फांक के लौट आएंगे, वो भी साथ नहीं जाएंगे, तो फिर अभिमान किस पर करते हो? केवल तुम्हारा सुकृत कर्म जो है वही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, और जो कुकर्म है वही तुझे नरक ले जाएगा। अपने किए हुए कर्म का फल जीव को स्वतः भोगना पड़ता है, कोई भोगने वाला नहीं है, न कोई साथ जाएगा। ये तो संसार में जितने जो माया मोह के रिश्ते हैं, मालूम, इस सब केवल स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं तुमसे, स्वार्थ से। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक नहीं है।
भी दे दिया। और मानव तन पाकर के यदि तूने मानवता अर्जित नहीं की तो तुझसे लाख गुना अच्छा पशु है। पशु बेचारा जीते जी अपने मालिक की सेवा करता है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मालिक की आज्ञा का पालन करता है। पशु जीते जी सेवा कमावे, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे, बाद मरने के भी काम आवे। देखो जानवर जब तक जीवित रहता है तब तक मालिक की सेवा करता है और मर जाता है तो उसका चाम काम आता है, उसका सींग काम आता है, उसका हड्डी काम आता है, सब कुछ काम आता। तेरा तो मरने के बाद ही पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल सुकर्म और कुकर्म तेरे साथ जाएंगे। पशु जीते सेवा कमावे, पशु जीते सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे, बाद मरने के भी काम आवे। और तुम जीते काम आने के काबिल नहीं हो, काम आने के काबिल नहीं है, तेरे फांसी कमाने की, तब तक घर के लोग बड़ी सेवा करते थे तेरी। और जब बुढ़ापा आया तो कमाने लायक नहीं रहे, तब बाल बच्चे क्या कहते हैं? बाल बच्चे कहे मरिए बूढ़ा, बाल बच्चे कहे करके बूढ़ा। क्यों सोचते ऐसा? अब कमाने के लायक नहीं है, तो घर के बच्चे, घर के नातू पोते तुझे एकांत तो किसी कमरे में डालेंगे। अरे बाबा यहीं पड़े रहना, तुम्हें सारे पड़ेगा, जो न मानो तो रोना पड़ेगा, जो न मानो तो रोना पड़ेगा, जो न मानो तो रोना पड़ेगा, नरक में से होना पड़ेगा, नरक में से होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के लायक नहीं हो, जो बताने के लायक नहीं है। तेरी एक सांस लिया मोती, तेरी एक सांस लिया मोती,
तेरा कर्म ही तेरे साथ जाएगा। अच्छा या बुरा जो भी करता है ये जीव को अपने किए कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो आनंद की अनुभूति केवल प्रभु के चरणों में होती है। तुम सोचो कि बाजार में आनंद मिलेगा किसी दुकान पे, तो दुकान पे आनंद नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे उसमें आनंद मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा, केवल सुख मिलेगा। अरे तुम कोई मोटरसाइकिल से जा रहे, बेचारे उनको लू भी लगती है, ऐसी भीषण गर्मी, बंद गाड़ी ले लोगे तो आराम से एसी लगा है, सुख मिल जाएगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। और वो भी क्षणिक, कुछ दिनों सुख मिलेगा, फिर तुझे दुख सताएगा, फिर सोचोगे अब ये साधन कर लूं तो इसमें आनंद हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं किसी शहर में हम बहुत बड़ा मकान बना लेंगे तो आनंद मिलेगा। आनंद नहीं मिलेगा, केवल सुख मिलेगा। कुछ लोगों को जब कभी भूख लगती ना और बहुत अच्छा भोजन मिल जाता है, भूख में कैसा भी भोजन हो, भूख यदि पूरी अच्छी हो तो हर भोजन अच्छा लगता है। बोलो, भोजन अच्छा होता है कि भूख? जब भूख होगी तभी तो भोजन अच्छा लगेगा, और नहीं तो महाराज मोहन भोग रखा हो, जब भूख ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि? तो भोजन करते करते जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है तो कभी कभी क्या कहता है, आज आनंद आ गया भोजन में। आनंद थोड़ी आया, ये अज्ञानता से तुम सुख को आनंद समझ बैठे। अज्ञानता है ये। केवल सुख मिलता है संसार में जो भी तुम साधन जो। आनंद की प्राप्ति कहाँ होती है? जैसे ये अवसर मिला है तो हमारे यजमान ने पूर्व जन्मों के पुण्यों से उन्हें भगवान ने निमित्त बना करके परीक्षित बनाया, और आप सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला ज्ञान गंगा में स्नान करने का। तो आनंद की अनुभूति केवल यही होगी जिसका मन प्रभु चरणों में अनुरक्त हो जाए, और नहीं तो आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद का कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। तो आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान की कथा में मन एकाग्र हो, निश्चल हो, आनंद की अनुभूति